आमिर लियाकत के साथ ये हादसा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे आलम ऑनलाइन आमिर लियाकत हुसैन जो अल्लाह को प्यारे हो गए, बड़े आलिम थे, बहुत इल्म जानने वाले थे। अब उनके साथ ट्रेजेडी क्या हुई जाना तो सब ने है। वो ज़हनी दबाव का शिकार थे। अब जन्नत में बाबा आदम अलैहिस्सलाम जो थे बड़े खुश व खुर्रम रहते थे। एक दिन बड़े उदास बैठे हुए थे तो अल्लाह ने फ़रिश्ता भेजा, पूछा आदम से, पूछा क्यों परेशान है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह पाक, मैं इतनी बड़ी जन्नत में इतनी नेमतें हैं, मैं अकेला हूँ, मुझे मेरा कोई हम ज़बान बोलने वाला कोई साथी इनायत फरमाते, कोई तो हो महफिल में गुफ्तगू के लिए, रफ़ीक हो के न हो, गम गुसार हो के न हो, हरम की शम्मा बुझी बुत के दीप बुझे, तुम्हें एतबार हो के न हो। तो जी अल्लाह पाक ने बाबा आदम की पसली से अम्मा हवा को पैदा फरमाया। अब दोनों मियाँ बीवी हज़रत जिब्राईल ने पढ़ाया तो जन्नत में खुश व खुर्रम थे। लेकिन शैतान, हज़रत शैतान इब्लीस जो आदम का अज़ल से दुश्मन है, उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने क्या किया, तो अल्लाह पाक ने आदम से कहा था जन्नत में जो कुछ मर्ज़ी है खाना, इस दरख्त के करीब नहीं जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। अब शैतान, हज़रत शैतान ने क्या किया, अम्मा हवा को बहका दिया। अम्मा हवा ने वो गंदम का दाना खा लिया। बाबा अब जन्नत से सैर करते हुए तशरीफ़ लाए। बाबा आदम का बीबी देखा, बीबी अम्मा हवा नाराज़ बैठी हैं। बाबा आदम ने पूछा, बीबी क्यों नाराज़ हो? कहा, मैं नहीं बोलती, बस अपनी वो जैसे ख़वातीन की अदाएँ होती हैं, चले बहुत चला मगर जीत ना सका, दो आंसू क्या गिरे कि मुझे मात हो गई। अब जी बाबा आदम ने कहा, बीबी बात क्या है? तो अम्मा हवा ने कहा कि मैंने वो दरख्त का फल खा लिया है, मैं तब आपसे बात करूंगी कि जन्नत के उस दरख्त का फल खाओ। बाबा आदम ने कहा, अल्लाह पाक ने मना फरमाया है, मैं नहीं खाता हूँ। आपने अपनी अम्मा हवा ने कहा नहीं खाएं, तो मजबूरन बाबा आदम ने वो जन्नत का फल खा लिया। तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया, जिब्राईल अमीन को हुक्म दिया, इनको जन्नत से बेदखल कर दिया जाए। अम्मा हवा को एक पहाड़ी पर उतारा और बाबा आदम को दूसरी पहाड़ी पर उतारा। वो दोनों 40 बरस तक एक दूसरे को ढूंढते रहे। 40 बरस के बाद आके तब जाके वो मिले। तो मतलब कहने का ये है कि आदमी जब भी मार खाता है तो औरत के हाथों से मार खाता है। ख़वातीन को मैं बुरा नहीं कहता, ख़वातीन का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन जब भी वो आता है तो इन्हीं हाथों में मार खा जाता है। आमिर लियाकत के साथ ये हादसा हुआ कि वो तीसरी बीवी कर बैठे। तीसरी बीवी इनको समझ नहीं पाई तो सोशल मीडिया पे उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा दिए, ये है, वो है, ये है। आमिर लियाकत आलिम आदमी थे, वो ज़हनी दबाव में आ गए और अपनों की दूरी से ज़हनी टेंशन का शिकार हो गया, यानी सकोला हो गए। उसी नतीजे में वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो सबसे पहले तो अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके पसमानदगान को सब्र जमील इनायत फरमाए और आगे के रास्ते उनके लिए आसान फरमा दे। तो ठीक ये मुख्तसर सी जो हमने गुफ्तगू की है,
इसका मकसद ये है कि कहते हैं किसी को सोशल मीडिया पर बड़ा मजाक उड़ाया गया, कहते हैं किसी को बुरा मत बोलो। अब हमारी सियासत में भी यही है, उधर भी भाई एक दूसरे को बुरा बोल रहे हैं, चोर चोर चोर। 4 साल तक यही धंधा चलता रहा, ये चूरन बेचते रहे, 4 साल में कुछ नहीं हुआ। इस बारे में शायर ने कहा है, जाहिद निगाहे बद से किसी रिंद को न देख, शायद कि उस करीम को तू है या वो पसंद, इसलिए कहते हैं किसी को बुरा मत बोलो, हो सकता है वो तुमसे अच्छा हो। अब कहते हैं अल्लाह को जब तलाश करना है तो बंदों में तलाश करो, अल्लाह आपको बंदों में मिलेगा। किसी की दिल आज़ारी ना करो, दिल आज़ारी सबसे बड़ा गुनाह है। ठीक है जी, अल्लाह पाक हमें जो बातें हमने की है, मैंने और आपने, हमें अमल की तौफीक अनात फरमाई, लोगों की दिल आज़ारी से हमें महफूज रखे। जो किसी को बुरा भला कहा, अल्लाह हमें माफ़ी अनायत फरमाए। आइंदा से हमें अपनी ज़बान पर काबू रखने की तौफीक अनायत फरमाए। आमीन। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।